आज हम बात करेंगे रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक प्रार्थनाएं जो हम रोजाना एक ही ढंग से, एक ही प्रार्थना, पूजा, एक ही ढंग, एक ही शब्द, एक ही वाणी, एक ही दोहे, स्टैंजास बोलते हैं और एक ही ढंग से पूजा करते हैं। तो क्या उससे हमें कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? एक सोचने की बात है। मेरी निगाह में रिचुअल्स यानी कि हम पुनरावृत्ति जो करते हैं एक ही चीज की, बार बार हम वही चीज करते हैं, रिपीट करते हैं। कोई नया ढंग नहीं, कोई नया नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, कोई पूजा करने का कोई ढंग नहीं, कोई प्रेयर करने का दूसरा ढंग नहीं। रोजाना उसी चीज को हम रोटेट करते रहते हैं, रिचुअल। तो मैं समझता हूं कि रिचुअल किल रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, फ्री थॉट एंड टू गेन नॉलेज, नए नए ज्ञान की प्राप्ति को भी। ये जो साधन है इंसान की अंदर फैकल्टीज होती हैं तो वो जब हम करते हैं उससे धर्म की भी हत्या होती है पुनरावृत्ति से। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, आत्मा, जिससे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, स्पिरिचुअलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ, उसकी भी हत्या होती है। जो हमें नए नए विचार आते हैं, नई नई क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान में होती है कि वो नई नई बातें सोचे, नई नई बातों का निर्माण करे, उसकी भी हत्या होती है, वो भी किल होता है। और जो नए नए विचार हमारे मन में आते हैं वो भी किल होते हैं, उनकी भी हत्या होती है। और जो हम नया नया ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसकी भी हत्या होती है। तो ये रिचुअल, इससे हमें समाज का फायदा क्या है? ये सिंपली ये इंसान की, मैनकाइंड की कोई सेवा नहीं करते। ये मैनकाइंड में, इंसानियत में यूनिटी नहीं लाते, शांति नहीं लाते, रिस्पेक्ट नहीं लाते एक दूसरे इंसान के लिए, दूसरे मजहब वालों के लिए, इज्जत नहीं लाते, हार्मोनी नहीं लाते, आपस में भाईचारा नहीं लाते आदमियों के बीच में। तो इससे नुकसान ही नुकसान हुआ ना, फायदा क्या हुआ? जो समाज में को डिवाइड करे, विभाजन करे, सब अपने अपने ढंग से रिचुअल से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो डिवीजन हो गया ना, लड़ाई का वजह बन गई, काउस बन गया। तो फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ। फिर दूसरी चीज की, जब इंसान अपना रिचुअल, पुनरावृत्ति को बदलता है तो अपने धर्म की वो वैलिडिटी, उसकी भी हत्या हो जाती है। तो अच्छा क्या हो? फिर दूसरी चीज कि हम किसी दूसरे ने कोई श्लोक लिखा, किसी दूसरे ने आयत लिखी, वेद व्यास ने कोई श्लोक लिखा, मोहम्मद ने कोई आयत लिखी, जीसस क्राइस्ट ने कुछ लिखा न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में, या मोसेस ने ओल्ड टेस्टामेंट के बाइबल के में कुछ लिखा, हम उसको क्यों माने? हम अपनी बाइबल क्यों नहीं लिखे?
हम अपनी कुरान क्यों नहीं लिखे? अपने संज्ञा क्यों नहीं लिखे? हम अपने श्लोक क्यों नहीं लिखे? दूसरे की क्यों कॉपी करें? क्या वो ज्यादा अक्लमंद था? हम सबसे जो बड़े बेवकूफ है क्या? नालायक है? हम भी तो अपनी आरती लिख सकते हैं, अपने श्लोक लिख सकते हैं, रोज नए श्लोक का निर्माण कर सकते हैं। सुबह हम वर्शिप करते हैं तो नए श्लोक बन करें, शाम को करें दूसरा श्लोक, अगले दिन नए एक और तीसरा श्लोक, शाम को चौथा श्लोक। रोजाना हम 3-4 श्लोकों का निर्माण करें। कुरान की जो 1400 साल पहले आयतों लिखी, हम उसको क्यों माने? हम रोजाना 10 आयतों का निर्माण करेंगे। उनके पास जो सूचना के साधन थे, चाहे तो मोसेस के था 3,500 साल पहले, या जीसस क्राइस्ट के पास था, या मोहम्मद के पास था, या वेद व्यास के पास। आज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास उससे बहुत ज्यादा सूचना है, इसलिए हमारा ज्ञान उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, हम उससे जबड़े ज्ञानी हैं। तो हम क्यों उनकी बात माने, उनके लिखे हुए श्लोक पढ़े? क्यों उनकी आरती पढ़े? क्यों हम मोहम्मद के लिखे हुए 1400 साल पहले कुरान की आयतें पढ़े? क्यों जीसस क्राइस्ट की न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का, उसको पढ़े, कैथोलिक बाइबल को? या यहूदी की लिखी भी उसको क्यों पढ़े? ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़े। अब पढ़ते तो अब तो ज्ञानी क्या हुए, बेवकूफ हुए नहीं, बट वो हमसे कहां से अक्लमंद हो गए? आज हमें उससे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, सूचना हमें बहुत मिलती है, जगह जगह की सूचना मिलती है। उनके पास एक छोटे से लिमिटेड फील्ड में सारे जीवन में मोहम्मद के पास कितनी जगह घूमा हुआ, कितने इंसानों से मिला, कितने मजहब वालों से मिला। हम तो उससे ज्यादा मजहब वालों से मिले। जीसस क्राइस्ट वो कितने आदमियों से मिला? एक छोटा सा कि मिला। उस टाइम आबादी कितनी दुनिया की? आज 8,800 करोड़ की आबादी है, तो मोहम्मद के टाइम में कितनी आबादी थी? शायद दुनिया की आबादी 1.5-2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, जो कि आज 800 करोड़ है। 2000 साल पहले ईसा मसीह के जमाने में 1 करोड़ की भी आबादी नहीं होगी दुनिया की। 3,500 साल पहले जो था मोसेस के जमाने में, कुछ लाखों की आबादी होगी, करोड़ की तो बात भूल जाइए है। तो उनको कहां से ज्ञान प्राप्ति हो गई? उससे बड़े ज्ञानी तो हम नहीं हो गए क्या? आज फिर जब ये जो था ज्ञान की, पहले छोटा सा एक ने बताया, दूसरे ने सुन लिया, उसी को उसने समझ लिया। उसको बोलते हैं श्रुति, जो वेदों में भी है, मुंह जुबानी है। जब से किताबों की प्रिंटिंग आई, टेक्नोलॉजी, कागज का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेसों का इन्वेंशन हुआ, तो एजुकेशन का, ज्ञान प्राप्ति का साधन बहुत बढ़ गया। पहले अगर जो 10 आदमी को ज्ञान प्राप्ति होती थी, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को बताया, वो 100 आदमी को पता चला, तो आज तो एक किताब पब्लिश होती है, उसे कई करोड़ आदमी पढ़ते हैं उसे। उसके बाद इंटरनेट आ गया। आज मैं अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोल के भी मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे जो मुझे चाहिए मैं सूचना प्राप्त कर लेता हूं। क्या मोहम्मद के पास सूचना प्राप्ति का साधन था? ये नहीं था। क्या ईसा मसीह के पास था? नहीं था। क्या मोसेस के पास था? नहीं था। क्या गुरु नानक के पास था? नहीं था। किसी के पास नहीं था जो हमारे पास है। तो हम उनके जो एक लिमिटेड उनका दायरा था, छोटा सा, उस ज्ञान से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। या जो मैं सारी दुनिया का ज्ञान जो है यहीं बैठे बैठे मिल रहा है, एक जगह, एक स्मार्टफोन पे। आज किताब की भी जरूरत नहीं पड़ी, टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो गई। किताबें पढ़ता है, कौन पढ़ता है? मेरी 5 किताबें पब्लिश हुई है। शुरू में रॉयल्टी आई थी, कुछ नहीं आती। अब कौन पढ़ता है किताबें? आज तो मोबाइल में पढ़ते हैं, डिजिटल बुक। कोई नहीं पढ़ता पेपर बुक। तो अब सवाल ये, हम उसी रथवल को लेकर चल रहे हैं
बाइबल की वही कहानियां पढ़ रहे हैं, कुरान की वही आयतें पढ़ रहे हैं जो हमने लिखनी। वो उस जमाने के लिए ठीक थी, आज के जमाने के लिए नहीं है ठीक। वो आज के जमाने के लिए हमें नई कुरान बनानी पड़ेगी, नई बाइबल बनानी पड़ेगी, नए धर्म ग्रंथ बनाने पड़ेंगे, नई गीता लिखनी पड़ेगी। 1800 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण आज के समाज में फिट ही नहीं बैठती, वो अनफिट है, व्यभिचार के लिमिट में आती है। तो उनको हम छोड़ के नई क्यों रामायण क्यों नहीं लिखे, हम नई गीता क्यों नहीं लिखे जो आज के समाज के लिए उपयोगी हो। तो मेरा तो कहना यह है कि ये रिचुअल जो है रोजाना एक ही दुआ, एक ही श्लोक, सुबह भी वो शाम भी वही, उसी ढंग से। अरे भाई बिजली आ गई, अब दिया जलाने की क्या जरूरत है। 180 साल हो गए इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुए, घर घर झोपड़ी में फैल गई है बिजली, तो दिया जलाने क्या, तो दिए की पूजा क्या करने की जरूरत है। हाथी एक टाइप था, आज नहीं है। आज कौन मशाल लेके चल रहा है सड़क पे, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जगह जगह, घरों में बिजली लग रही है हर कमरे के अंदर। तो आज दिया जलाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो इसको रिलीजन को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। और जो श्लोक है हम जो सुबह को इस्तेमाल कर रहे हैं वो शाम को नहीं करेंगे, शाम के लिए सारे दिन में दूसरा श्लोक। हमारे आज तो बुद्धि जो है हमारी बहुत तेज हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति का हमारे साधन बहुत बढ़ गए, उनके पास तो बहुत लिमिटेड साधन थे। तो मैं समझता हूँ ये दुनिया को बदलने की जरूरत है, धर्म को भी बदलने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज जब ये कहा है कि भगवान तो निरंकार है, उसकी ना कोई शक्ल है ना अकल है, उसकी शेप है, ना उसको भूख लगती है, ना कपड़े पहनता है, ना प्यास लगती है, तो वो उसके लिए मंदिर और मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है। भाई मकान तो जो है वेदर से बचने के लिए इंसानों को चाहिए ना, तो भगवान को क्यों चाहिए मकान, मंदिर और मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा, नहीं चाहिए। वेस्टेज ऑफ मनी है, नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज है। तो भगवान तो हमारे दिल में बैठ गया ना, अगर हमने बैठाना है तो बैठा लेंगे, नहीं बैठाना तो नहीं बैठाएंगे। जब निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है, उसकी कोई भाषा भी नहीं है, लैंग्वेज भी, भगवान को भाषा भी नहीं आती, ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना बोलना आता, ना आके मुझसे शेखन कर सकता भगवान को अल्लाह खुदा। तो क्या जरूरत है उसके पीछे मैं पढ़ लूं। भैया तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू जो जहां रहना हो मैं अपने घर में सुखी हूं, मैं क्यों जाऊं मंदिर मस्जिद। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है हमें जो है इसके पुरानी बातें, दखियानूसी बातें, इनको छोड़ के आज के आधुनिक जीवन में जिसमें हम जीते हैं, हमने पिछला नहीं देखना, पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अलाइव, भविष्य जिंदा है जिसमें हम जीते हैं। तो लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। हमारी आंखें आगे लगाई है ना भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने हमारी आंखें लगाई है, पीछे तो ना लगाई है सर के। आंखें इसलिए लगाई है हमारे सर के कि हम आगे देखें। वो पीछे देखना होता तो आंख आगे लगाने के पीछे को नहीं लगा दी होती। ये हमारी नाक आगे लगी हुई है, इसलिए लगी हम आगे का सूखे, जो बीत गया सो बीत गया, कहानी खत्म हो गई, डेड। पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अलाइव, प्रेजेंट इज अलाइव। हम आज जो जीव है इसमें जीते हैं, इसी का मुताबिक पूजा पाठ करें, इसी के मुताबिक पूजा के ढंग बनाए, पद्धति बनाए, तो उसको किसी चीज़ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो सुबह पढ़ा उसको शाम को नहीं पढ़ना, वही पूजा शाम को नहीं करनी है। तो ये है आधुनिक जीवन। इंसान जो है बड़ा क्रिएटिव या अकलमंद बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आज अंतरिक्ष में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, एक एक दो साल वहाँ रह रहा है स्पेस के अंदर, चांद पे भी पहुँच गया और आगे भी पहुँचेगा, शायद वहाँ पे भी अपनी कॉलोनी बना देगा, बस्ती बना देगा। तो आज के युग में यह पूजा पाठ कर्मकांड, इसकी क्या वैलिडिटी है, क्या सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता कोई सच्चाई है।
टाइम वेस्टेज है, टाइम की बर्बादी है। टाइम इज मनी। वक्त का इस्तेमाल ही पैसा पैदा करता है। ये पूजा पाठ करके किसी को चवनी नहीं मिलती। तो खैर अच्छी बात है, कोई आदमी बेवकूफ़ी की ज़िंदगी जीना चाहता है जिए। और मेरा अपना सोचना यह है कि हम ही भगवान है, इसके सिवाय कोई भगवान नहीं। हम ही किसी को दे सकते हैं, हमें कोई नहीं दे सकता। भगवान हमें कुछ नहीं दे सकता, हम भगवान को दे सकते हैं। तो जब जो दान देता है, जो दाता है वही बड़ा हुआ ना, जो लेने वाले तो छोटा हो गया, वो तो भिखारी हो गया ना, बेघर हो गया। तो क्या हम भगवान को भिखारी बेघर बनाना चाहते हैं और उसको मानते ही जो प्रसाद चढ़ाए? उसके लिए दिया जला, उसको दिखाई नहीं देता लाइट जल रही है, दिन निकल आया, सूर्य निकल आया, सनलाइट हो गई है। तो अब सवाल ये है कि अज्ञानी को क्या किया जाए। ज्ञान की तो प्राप्ति अपनी इच्छा से होती है, मन की शांति से होती है। इच्छा शक्ति और मन की शांति, यही हमें सुख दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं दे सकता। सो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।